नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और सोरायसिस कितने समय में ठीक हो सकता है या हो जाएगा, आज बात उसी की करेंगे। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो बात करते हैं कि पेशेंट्स कितनी देर में रिकवरी कर लेते हैं, कितनी जल्दी। देखो, मैं स्टार्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट स्टार्ट से कर दूँ, क्योंकि सोरायसिस का पेशेंट सीधा आयुर्वेद पे नहीं आता। उसने पहले होम्योपैथी ले रखा होता है, उससे पहले उसने एलोपैथिक ले रखा होता है। देन उसको लगता है कि मीठी गोलियों ने काम नहीं किया, तो चलो अब कड़वा घुट लिया जाए। एक्चुअली फैक्ट है ये। आज मैं आपके सामने खुल के बोलता हूँ कि जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो यही कहते हैं कि हमने पहले एलोपैथिक लिया, फिर होम्योपैथिक लिया, फिर उसके बाद आयुर्वेद पे आ रहे हैं। बट यहाँ पर हमारे लिए देखो कितनी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। अगर मैं बात करूँ कि एक टाइम से आपने इम्यून सप्रेसेंट लिए, फिर उसके बाद आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लिया, देन उसके बाद आप मेरे पास आ रहे हो जब इतना बड़ा सोरायसिस फैला चुके हो, पूरी शरीर पे फैला चुके हो, या पूरी स्कैल्प पे फैला चुके हो, या कहीं पे भी फैला चुके हो। आपने पहले इम्यून सप्रेसेंट लिए, उन्होंने धीरे 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 आपको बढ़ाने की डोज करने की कोशिश करी, उसके साथ तुम्हें आपके साथ LFT और KFT की रिपोर्ट स्टार्ट करवाई। जब LFT KFT की रिपोर्ट में थोड़ी बहुत ट्रबल आई तो उन्होंने कहा ये तो मैनेजमेंट है, ये तो ऐसे ही चलेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको पूरी ज़िंदगी भर ये गोलियाँ खानी पड़ेंगी, इसकी MG बढ़वानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा काम सिर्फ इसको मैनेज करने का है, इसको क्योर करने का नहीं है। ये एलोपैथिक वालों की वर्डिंग्स है। जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो यही बोलते हैं कि हमको यही बोला गया है कि हमको मैनेजमेंट दे रहे हैं, हमारा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। होम्योपैथी वाले भी कहते हैं कि ये सिर्फ मैनेजमेंट है, क्योंकि होम्योपैथी पे तो हमने ये चीज़ें चेक करी हैं कि जब वो एक्चुअली होम्योपैथिक में मीठी गोलियाँ खानी चालू करते हैं तो उनकी एग्रावेशंस काफ़ी बढ़ जाते हैं। वो इतने एग्रावेट हो जाते हैं कि उनकी बॉडी में पहले सिर्फ 4 पैच थे, अब पूरी बॉडी कवर है सोरायसिस से। ये हमने नोटिस की है, नॉर्मल नोटिस की है, क्योंकि पेशेंट का फ्लो हमें बताता है कि कौन सी पैथी कितनी सक्सेसफुल है। क्योंकि हमारे पास तो सबसे लास्ट में आ रहा है पेशेंट, जब उसको ये लगता है कि यार कहीं से क्यों नहीं मिला, मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। हमारी एक, आप जैसे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपने कर दिया, चलो भैया मैं फ़ोन कर लेता हूँ, मैं ठीक होऊंगा कि कितने समय में ठीक होऊंगा। मैं साफ कहता हूँ, आपको टाइम लगेगा, 2 या 3 महीने लगेंगे, आप उससे आराम से बाहर निकल सकते हो। सोरायसिस ऐसी ट्रबल है जिसको आराम से हम ठीक कर सकते हैं, बिना किसी स्टेरॉइड से, बिना किसी मीठी गोलियों से। बट थोड़े से तो कड़वे घुट आपको भी पीने पड़ेंगे, थोड़ा सा तो डाइट में रिफॉर्म आपको भी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप आराम से उससे आराम से एग्जिट कर सको। देखो, सिंपल बोलूँगा, हमारे पास क्योर है, हमारे पास क्योर है। आयुर्वेद में आज नहीं, पहले भी क्योर था, उससे पहले भी क्योर था, बट कोई समझता नहीं है। क्योंकि एक्चुअली ये जो एनवायरनमेंट है ना, उसको इस तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है कि अगर आप आयुर्वेद की तरफ जाओगे तो आप ठीक ही नहीं हो सकते। आपको टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, सालों भर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, 3 महीने 4 महीने एनफ होता है हमारे लिए। अगर आप हमारी पेशेंट किसी से मिले हुए हो या किसी से बात की हुई है तो आप जानोगे कि 2-2 महीने में भी पेशेंट रिकवर हुए हैं, 3 महीने में भी पेशेंट रिकवर हुए हैं। हाँ, टाइम टेकिंग हो सकता है, क्योंकि बीमारी भी वेरी करती है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सोरायसिस है, ब्यूटेट सोरायसिस है, स्कैल्प सोरायसिस है, अलग अलग सोरायसिस, बहुत सारे सोरायसिस है। तो हर सोरायसिस की एक अपनी अलग कंडीशंस है, ठीक है। सब सोरायसिस एक जैसा क्योर नहीं होता, सब पे एक जैसी दवाइयाँ कभी नहीं लगती, सबकी दवाइयों का पैटर्न अलग अलग करना पड़ता है। कुछ किसी पेशेंट्स को तो पूरे पैचेस होते हैं बॉडी पे, जिसको हम ग्यूटेट सोरायसिस कहते हैं, वहाँ पर अलग स्टेटस होता है उन पेशेंट का, कि उनकी एकदम से एग्रावेशंस बढ़ते हैं, एकदम से काम डाउन होते हैं। ये अगर आपने अपनी बॉडी में देखा होगा तो बहुत सारे अलग अलग इन सब चीज़ों में देखा होगा। बट अभी तक आप स्टेरॉइड्स लेते आ रहे थे, उसके एग्रावेशंस भी मिलते हैं। क्योंकि देखो, आपकी बॉडी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। एलोपैथिक में जाते हो, वो इम्यून सप्रेसेंट देते हैं, इम्यून सप्रेसेंट के बाद वो क्या करेंगे, जब आपने वो मेडिसिन छोड़ी, जब आपने अपना मिथोट्रैक्स फॉलिट्रैक्स छोड़ी, उसके बाद क्या हुआ, एकदम से एग्रावेट हुआ। आपकी इम्यूनिटी तो काम फिर दोबारा से वैसे ही चालू कर दिया ना, जब उसने फिर दोबारा से चालू किया, फिर वो एग्रावेशंस आएंगे। ये एग्रावेशन चाहे आप कोई सी भी पैथी चेंज करोगे, एलोपैथिक से होम्योपैथी में जाओ या होम्योपैथी से एलोपैथी में जाओ, ये आपको एग्रावेशन ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, ना कि उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर हमने उसको बूस्ट करना स्टार्ट कर दिया ना, वो धीरे 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 करके अपने आप ही उसको क्योर करना स्टार्ट करेगी। क्योंकि हमने आपकी इम्यूनिटी को समझाना होता है कि ये अपने शरीर का अंग है, किसी और का नहीं है, कोई बाहर की बॉडी नहीं है जिसको वो मानने की कोशिश कर रही है। बस हमने यही तो समझाना है उनको, और ये सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद ही कारगर है इसमें। हम नहीं कहते कि इसमें सारी चीज़ें या सिर्फ और सिर्फ दवाइयाँ ही काम कर जाती हैं। इसमें आपकी जीवन शैली, जिससे मैं बोलूँ कि जिस तरीके से आप रहते हो, वो भी डिपेंड करता है। सेकंड, आपका आहार,
आप किस तरीके से खाना खाते हो वो भी काम करता है, उसके साथ दवाइयाँ तो अपना काम करती हैं। ठीक है, अगर हम सोराइसिस को समझें ना, है तो बहुत लोगों को, बट वो इतनी जगह घूम जाते हैं कि इतनी जगह घूमते हैं, उसके बाद वो कहते हैं थक हार के, यार इसका तो इलाज ही नहीं है। बट मेरे ख्याल से या मेरी समझ से या मेरी पढ़ाई से वो जो जितने भी लोग हैं वो गलत सोचते हैं। मेरी टीम से बात कर सकते हैं और अपने सोराइसिस को ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।